गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मैंने आप लोगों को एसएस का जो वीडियो सेंड किया है चैप्टर 8 का, उसका हाफ वीडियो मैं अभी आपको सेंड करने वाली हूँ। सो विल बी कंटिन्यूइंग। ओके, सो फन टाइम विथ फैमिली। नाउ वी हैव मैनी फेस्टिवल्स in different ways in different religions. Now what fun time we spend with our families, that we are going to see now. We have fun with our family in quite a few occasions. Some of these are going for picnics or movies, visiting new places, going out for lunch or dinner, and above all, celebrating birthdays, attending weddings, and celebrating various festivals. Let us learn about these festivals and functions in detail. इट मीन्स कि हम हमारी फैमिली के साथ में कौन कौन से फंक्शंस वोकेशन सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फैमिली के साथ में पिकनिक जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, कहीं बाहर लंच और डिनर के लिए चले जाते हैं, या फिर हम कहीं नई जगह घूमने जाते हैं, या फिर हम किसी रिलेटिव्स के यहाँ चले जाते हैं। जब हम रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी हमें और भी फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं हमारे, या फिर हम बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, हम किसी की वेडिंग अटेंड करते हैं, या फिर हम कुछ भी छोटा मोटा अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसे। नाउ सी, फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एवरीवेयर इन इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के फेस्टिवल्स के पिक्चर्स है ये। सो they speak volumes about our rich culture and tradition. Most of the festivals have their story with a great moral to explain why they are celebrated. In every household, people celebrate religious festival according to their faith, following the religion, custom and tradition which are passed on to them by the previous generation. ये है कि हमारी अलग अलग कास्ट है, रिलीजन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है। तो जिस तरह से लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उसी तरह से लोग अलग अलग के रिलीजन कास्ट होते हैं। सो सबके कास्ट में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, है ना। तो सब अपने फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, और हर एक फेस्टिवल के पीछे, हर एक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, इसीलिए उसे सेलिब्रेट किया जाता है। और क्या होता है उसमें कि जैसे हमारे दादा दादी, उनके दादा दादी वो सब सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी तरह हम उन्हें देख देख के हम भी उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। अभी जैसे हम देखते हैं मम्मी पापा, हमारे नाना नानी, दादी दादा किस तरह से कौन से फेस्टिवल में क्या बना रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, घर में क्या रेडी हो रहा है, स्वीट्स, है ना। हम कहीं बाहर आ रहे हैं नहीं, जा रहे हैं नहीं, इस तरह से हम सब देखते हैं, वही चीज़ हम भी फॉलो करते हैं। और हमारे ही इंडिया में एक ऐसा है कि ऑल ओवर द इंडिया में सब लोग पूरे 12 महीने कुछ न कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहते हैं। बिकॉज़ इंडिया के बाहर आप देखोगे तो उनके इतने फेस्टिवल्स नहीं होते हैं। ओनली इन इंडिया वी सेलिब्रेट लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स. So, some of the religious festivals celebrated throughout the country are Holi, Diwali, Guru Purab, Eid, Pateti and Christmas. They are celebrated with great pomp and show. People love to shop for festivals. They buy new clothes and also distribute sweets or gifts among family and friends. A festival provides people with an opportunity to rejoice and have fun with family and friends. जैसे मैंने बताया, हमारी ही कंट्री में पूरे 12 महीने अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है होली, दिवाली, गुरुपूरब, ईद, पतेती एंड क्रिसमस। और जब फेस्टिवल आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत धूमधाम से उसे सेलिब्रेट करते हैं ना। हम नए नए कपड़े खरीदते, नए नए स्वीट्स बनाते हैं, सब लोग घर में लाइटिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, अच्छे से घर को डेकोरेट करते हैं। इस तरह से हम सारी चीज़ें करते हैं। हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है।
और ये हमें एक मौका मिलता है कि हम हमारी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि सब बहुत बिजी होते हैं, फिर सडनली कोई फेस्टिवल आता है, फिर सब लोग घर में होते हैं, मज़े मस्ती करते हैं, हॉलीडेज़ मिलते हैं, है ना। इसी तरह से फेस्टिवल्स आर नॉट ओनली फन बट ऑल्सो सर्व द फॉलोइंग पर्पज़। फेस्टिवल सिर्फ फ़न के लिए नहीं होता है, बट इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी मिलती है, जैसे कि दे गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू कम टुगेदर एंड बॉन्ड, दे गिव अस अ ब्रेक फ्रॉम आ मोमेंटेन्स डेली रूटीन एंड रिफ्रेश अस. They familiarize us with tradition, custom and the stories behind each festival. They encourage us to share sweets and other goodies with people who cannot afford them. Thus, the poor also get the pleasure of enjoying the festive moments. Now, while celebrating festivals, क्या होता है कि हम हमारी फैमिली से और अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, हम सब एक दूसरे के करीब आते हैं. बहुत से ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से सपोज़ नाराज़ है, बट फेस्टिवल के दिन वो आके बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और पहले की बातों को भूल जाते हैं. हम भी हमारे फ्रेंड्स के साथ में ऐसी करते हैं ना, जो फ्रेंड से हमें झगड़ा हुआ है हम उससे भी बातें करने लगते हैं, बोलते हैं अरे चलो हमारा फेस्टिवल है, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, मज़ा आएगा, बाहर घूमने जाएंगे, है ना. और क्या एक और हमें पॉइंट है कि जो हमारी डेली रूटीन लाइफ होती है, जैसे कि रोज़ मम्मी पापा ऑफिस चले जाते, चाहे मम्मी घर में अपना काम करती, हम स्कूल चले जाते, हमें भी ये कंटिन्यू चीज़ें कर करके बोर होने लगता है. जब फेस्टिवल आता है तो हमें छुट्टी मिलती है, सब कोई घर में होता है, तो वो चीज़ हम बहुत इन्जॉय करते हैं. और हमें क्या पता चलता है कि हमारे ट्रेडिशन में किस तरह से ये फेस्टिवल को मनाया जाता है, इसमें क्या क्या किया जाता है, ये कौन से टाइम से हो रहा है ये सब फेस्टिवल, ये सारी चीज़ें की नॉलेज हमें मिलती है. और क्या होता है, हम एक दूसरे को स्वीट्स देते हैं, हम जो लोग फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट कर पाते, जैसे उनके पास पैसे नहीं है, जो बहुत गरीब लोग हैं, हम उन्हें भी सर्व करते हैं, हम उन्हें भी इसे दान में देते हैं ना, कि हमें अपनी अच्छी लगती है, हमें खुशी से, हम अपनी खुशी से उन्हें कुछ न कुछ देते हैं. देन फंक्शंस. We celebrate various functions with our family and friends. Among them, birthdays and weddings are very important and celebrated with great enthusiasm. Now, functions क्या क्या हम celebrate करते हैं, that we will see. जैसे कि बर्थडे होता है और वेडिंग, जैसे बर्थडे होता है और शादियाँ, तो ये तो बहुत होता है. जब होता है ना कि किसी का बर्थडे, लाइन से सबके बर्थडे कार्ड आने लगते हैं, मेरे घर पे बर्थडे, मेरे घर पे बर्थडे, चलो आ जाना. फिर बर्थडे में क्या होता है, केक्स, पार्टी, डांस, सब फ्रेंड्स लोग मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, केक खाते हैं, है ना. तो उसी तरह से the first birthday of each child is usually celebrated by the parents in a big way. They invite family members and friends and share their happiness with them by organizing a big party. Guests joins the celebration, bring gifts and showers their blessings on the baby. We also celebrate birthdays of different family members with great enthusiasm. Children enjoy this celebration. As children grown up and start going to school, they love to celebrate their birthdays in the school. The happiest moment for them is where the entire class sings happy birthday to you. School authorities allow them to distribute sweets and chocolates among classmates and teachers on these happy occasions. नाउ मोस्टली बर्थडेज जब सेलिब्रेट होते हैं तो हम मम्मी पापा क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं और उनका फर्स्ट बर्थडे आता है तो वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं. सब अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, सब फ्रेंड्स को बुलाते हैं, और पार्टी होती है, खाना पीना होता है, बड़ा केक आता है, न्यू ड्रेसेस, गिफ्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो बहुत हमें मज़ा आता है. बट जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा अपना बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करने अच्छा लगता है, येस, इन देयर स्कूल.
स्कूल में, क्योंकि वो सोचते हैं मैं स्कूल में नए कपड़े में जाऊंगा, मैं चॉकलेट लेके जाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दूंगा, है ना। इस तरीके के सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और उस वक्त क्या होता है, स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल सब अलाउ करते कि भाई हाँ तुम आओ, केक काटो, टीचर्स को भी केक दिया जाता है, बच्चों को भी हेल्प की जाती है, उनको भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं, रिटर्न गिफ्ट, है ना। तो वो जिसका बर्थडे होता है उसे बहुत मज़ा आता है। और फिर सब लोग क्या सॉन्ग गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरीके के सॉन्ग भी गाते हैं। नाउ सेकेंड फंक्शन इज वेडिंग, शादी। So wedding of a family members in another big occasion which calls for celebration with family and friends. Planning and preparation for wedding celebration are usually done in advance. Invitations to relatives and friends are sent so they can join the family on this happy occasion. These invitations are sent well in advance so that relatives and friends can make preparation and travel plans and do not miss this joyous occasion. On the day of wedding, everyone dress up in his or her best attire. The bride and bridegroom have special dresses for their occasion and stand out in the crowd. Weddings in different families take place according to their tradition and customs of their religion and region. Family functions like birthdays and weddings gives us an opportunity. Okay, now wedding में क्या होता है, देखो कि वेडिंग में सबसे, अभी समझ लो शादी है तो हमें तो ये शादी का कार्ड आ गया, चलो चलो शादी में जाएंगे। शादी है 1 महीने बाद, पर 1 महीना पहले से हम तैयारी करते हैं, हम उस दिन क्या पहनेंगे, हमारे कौन कौन से फ्रेंड्स आने वाले हैं, सब लोग क्या पहनने वाले, हम कितनी मस्ती करेंगे, ये हम एडवांस में करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले से डिसाइड करते कि हम जब जाएंगे हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। ये बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम जिन लोगों से काफ़ी टाइम से नहीं मिले होते हैं हम उस दिन शादियों में मिल लेते हैं सबसे, और बहुत 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 मज़ा आता है। और क्या होता है, सब लोग नए नए कपड़े लिए रहते हैं और सब लोग सोचते हैं ना हम ये शादी मिस ना करें, हम मतलब शादी तो हो रही किसी और की बट सबसे ज़्यादा एंजॉय हम करते हैं। और क्या होता है फिर उस दिन वेडिंग में, देखो दूल्हा दुल्हन, दूल्हे को बोलते हैं ब्राइड और दुल्हन को बोलते हैं ब्राइड ग्रूम, ठीक है, सॉरी। तो ये दोनों सबसे स्पेशल दिखते हैं, है ना, सबसे एकदम डिफरेंट हट के दिखते हैं क्योंकि उनकी तो शादी है ना, तो सब तो उन्हीं को देखेंगे, भाई दुल्हन कैसा दिख रहा है, दूल्हा कैसा दिख रहा है ना, इस तरीके से। और क्या होता है कि हर किसी के रिलीजन में ना अलग अलग तरीके की शादी होती है। जैसे कि हिंदुओं में अलग होती है, कितने लोगों की ना दिन में शादी हो जाती है, कितने लोगों की रात में शादी होती है, कितने लोगों की रात होने से पहले शादी हो जाती है। और उनके फेस्टिवल्स, उनके जो रस्म वस्म होते हैं, जो भी उन लोग छोटी छोटी जैसे हल्दी मेहंदी, ये सारी चीज़ें जो होती है ये सब डिफरेंट डिफरेंट वे में होती है बट होती सेम ही है ना। तो वो सब में भी बहुत मज़ा आता है। सबसे अच्छा तो डीजे नाइट होता है ना। आप लोगों ने कभी एंजॉय किया है शादी में जाके डीजे नाइट, डांस करो, एकदम बिंदास डांस करते रहो रात भर, है ना। सो शादी में जाने से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि spend some unforgettable fun-filled moments with family and friends, bond with family and friends, have a social gathering and share our joy with others, reconnect with families, फ्रेंड्स एंड अदर वी डू नॉट मीट वेरी ऑफन। मैंने बोला ना, जब हम किसी से बहुत टाइम से नहीं मिले होते हैं तो हम उस शादी में मिलते हैं और इतनी मज़ा मस्ती करते हैं कि हम रिकॉर्डिंग, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और इतना करते हैं कि हमें बहुत मज़ा आता है। फिर जब हम घर आते हैं तो हम एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए रहते हैं, तो हम बातें भी करते हैं, फिर हम पिक्चर्स बार बार देखते हैं, बार बार रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, कौन कैसे दिख रहा है, कौन क्या कर रहा था, हम कैसे डांस कर रहे थे, है ना। बहुत मज़ा आता है, बहुत, मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ। नाउ कम्युनिटी सिंगिंग, अभी इसमें कम्युनिटी सिंगिंग एक टॉपिक एक है। सो अ कम्युनिटी इज़ अ
A community is a group of people who live in the same place, area, or region and have many things in common. For example, people living in a neighborhood share many amenities with each other, like roads, park, worship, and works together, keeping them neat and clean. Similarly, in a school, all the students use the school playground, classrooms, lunchroom, library, and various amenities. They also study common subjects. The school students also form a community. During some festivals and functions, we sing song together. This singing is along on the different occasion is called community singing. Community singing is done without much rehearsal. Some examples of community singings are singing along on different occasions such as parties and family functions, singing nursery rhymes together in a preschool, singing the national song, national anthem, and hymns in the school assembly, singing popular songs together in a car or bus while going for picnic. There are many benefits of community singing. It gives us a sense of belongingness to a group, just like play and exercise. Community singing help us refresh ourselves, so it is good for our ओवरऑल ऑल बी. नाउ कम्युनिटी सिंगिंग क्या है कि एक ग्रुप है जो एक एरिए में, एक जगह पे, एक रीजन में रहता है. फॉर एग्जांपल एक दूसरे के आसपास रहते हैं, वो पूरा टाइम साथ में होते हैं. और वो जैसे कि अगर कहीं मंदिर में जा रहे तो वो साथ में जाते हैं, मस्जिद में जा रहे तो साथ में जाते हैं, है ना. और वो काम भी एक साथ में करते हैं. उनका स्कूल भी एक ही जगह होता है, वो प्लेग्राउंड शेयर करते हैं, क्लासरूम, लंच रूम, लाइब्रेरी, सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं. वो ग्रुप होता है, उसमें जैसे समझ लो एक फुल ग्रुप है, उसमें लड़के लड़कियां मिक्स है और उन लोग एक साथ गाना गाते हैं. तो गाना गाते हैं, उनको ज़्यादा रिहर्सल की भी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज उनको आदत होती है. जैसे कि पार्टी वार्टी में जाते हैं, शादी वादियों में आप लोग ने देखा रहेगा कि पूरा ग्रुप बैंड होता है, वो एक साथ गाना गाते हैं हमें एंटरटेन करने के लिए. उसे कम्युनिटी सिंगिंग कहते हैं. और वो जैसे कि उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि हम लोग हमेशा ग्रुप के अंदर है, तो वो एक एक्सरसाइज, प्ले खेलते हैं, उन लोग को भी रिफ्रेश होता है. तो और क्या होता है, उनको उन सब का साथ बहुत अच्छा लगता है. और इससे क्या होता है, उनका ग्रुप फॉर्मेशन अच्छा होता है और वो साथ में होते हैं. So did you all understood about fun with families? So I will share all the notes that you have to copy down in your SS notebook. Okay, thank you.